नमस्कार, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस, शास्त्री नगर जम्मू। कांटेक्ट कर सकते हो 9419184226। आज का हमारा ट्रेंड अफेयर चल रहा है CUET के लिए रिवीजन। ठीक है, अभी हम स्पोर्ट्स ट्रेंड अफेयर कर रहे थे पार्ट फर्स्ट में, और ये पार्ट सेकेंड उसको कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट सेकेंड में। ठीक है, अभी हमने ये किया, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 कहाँ हुई, 2024, 26, 30 एंड 34 कहाँ हुई। अब हम कर रहे थे ओलंपिक्स को। ठीक है, हम ओलंपिक्स के वो पार्ट कर रहे हैं जहां भारत ने मेडल जीते। ठीक है, कौन कौन से ओलंपिक्स में भारत ने मेडल जीते वो वाला सारा पोर्शन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो मेडल आया था केडी यादव ने। केडी यादव ने कब, 1956 हेलसिंकी ओलंपिक्स। बाय लैंड ऑफ थाउजेंड लेक किसको कहते हैं? हेलसिंकी को। फिनलैंड की ही कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसको कहते हैं? फिनलैंड। और लैंड ऑफ लेक्स किसको कहते हैं? स्कॉटलैंड। लैंड ऑफ लेक्स स्कॉटलैंड, यही है ना? ठीक है, हेलसिंकी केडी यादव। जब सोहित हंसता ना तब पता चला था। 1996 में लियांडर पेस। कौन है? लियांडर पेस। लियांडर पेस ने कौन सा लाया था? लॉन टेनिस में। किसमें? लॉन 1996 2000 में फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग। कौन है? करना मलेश्वरी। करना मलेश्वरी का कोई निकनेम बताएगा? इसको स्पोर्ट्स में आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी इन स्पोर्ट किसको कहा जाता है? करना मलेश्वरी। और ये कौन सा था ओलंपिक्स? एथेंस ओलंपिक्स। दिन एथेंस था 200 नहीं, सिडनी 2004 एथेंस ओलंपिक्स था। ये सिडनी ओलंपिक्स था। क्या था? सिडनी ओलंपिक्स, याद रखिएगा। सिडनी ओलंपिक्स करना मलेश्वरी। अब भारत ने इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही लाए थे, गोल्ड आया था। ठीक है, और क्या आया था? 4 में, हाँ 2004 में द्रविड़, 2004 में भी हमने शूटिंग में मेडल आया, सिल्वर मेडल आया। कौन थे ये? सिल्वर मेडल आए थे 2004 में शूटिंग में। किसमें? ये राजस्थान के रॉयल फैमिली से भी हैं, MP मेंबर भी रह चुके हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर। वेरी गुड, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सुनिए भाई। फर्स्ट 4 क्वेश्चन बने हैं फर्स्ट भाई ओलंपिक्स में। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ओलंपिक्स फर्स्ट मेडल केडी यादव। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव मेडल इन ओलंपिक्स इन वेट लिफ्टिंग करना मलेश्वरी। अब फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मेडल इन शूटिंग राज्यवर्धन सिंह राठौर। कौन है? राज्यवर्धन सिंह। अब गोल्ड लाया था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। कौन सा? ये जो राज्यवर्धन सिंह है, ये कौन सा ओलंपिक्स है? एथेंस। ये एथेंस ओलंपिक्स है। मैं आप खुला करके लिख देती हूँ, सब खुला लिखने का। हेलसिंकी ओलंपिक्स। केडी यादव क्या थे? रेसलर थे। ठीक है, 1996 ये थे। ये कौन सा ओलंपिक्स था? लंदन था ना? ठीक है, लियांडर पेस। ये लॉन टेनिस। ठीक है, खेलते हैं लॉन टेनिस। ठीक है, 2000 पहला मेडल फर्स्ट वुमेन सिडनी। भारत में आज तक एक बार भी ओलंपिक्स में भी, आपको पता है? सिडनी ओलंपिक्स
कर्ण मल्लेश्वरी, कर्ण मल्लेश्वरी। निकनेम बोलो आयरन लेडी, ठीक है। और ये भी क्या थी, वेट लिफ्टर। 2004 एथेंस। 100 साल पहले भी एथेंस में हुए थे। जब इंडिया ने 1904 में पार्टिसिपेट किया था ना, सॉरी 1900 में, वो एथेंस में हुए थे। 1904 में भी एथेंस में हुए थे। सबसे पहले भी ओलंपिक्स एथेंस में हुए हैं, स्टार्ट भी वहीं पे हुए थे, ठीक है। फादर ऑफ ओलंपिक्स बोलते हैं पियर द कुबरतीन, पियर द कुबरतीन इनका नाम है, पियर द कुबरतीन। इनका हमने याद किया था, पियर द कुबरतीन। फादर ऑफ ओलंपिक्स किसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फादर ऑफ ओलंपिक्स किसको कहा जाता है, पियर द कुबरतीन, ठीक है, कुबरतीन। और ये इन्होंने ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट किया था, किसने, पियर द कुबरतीन। और वो पहले ओलंपिक्स 1896 एथेंस में हुए थे, फिर 1904 में भी एथेंस में हुए थे। 1900 में जो पहला ओलंपिक्स हुआ था, उसको ब्रिटिश इंडियन प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, और उसका नाम क्या था, नॉर्मन पिचर। 3 सिल्वर लाया था ये, नॉर्मन पिचर एथलीट था। फर्स्ट, भाई पूछ सकते हो क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड हाउ मेनी मेडल है ही हैव वॉन, ठीक है, नॉर्मन पिचर। और फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, नीलमा घोष, इंडियन नहीं थी भाई, नीलमा घोष, याद रखिएगा, पहली नीलमा घोष थी जिसने पार्टिसिपेट किया। और पहले जीता किसने था, के कर्ण मल्लेश्वरी ने। अब आता है 2008 ओलंपिक, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये क्या है, शूटिंग, सिल्वर लाए थे, ठीक है। 2008 ये तो भारत के लिए पहला गोल्ड लेके आए थे, बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स पहला गोल्ड कौन आया था, अभिनव बिंद्रा। ये भी बड़े, इन्होंने खुद ही अपने पैसे खर्च किए थे, ये भी शूटिंग में। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम में ना शूटिंग खेली ही नहीं, क्योंकि शूटिंग में भारत बहुत मेडल आता है, शूटिंग में भारत में निकाल दूंगी, निकल, शूटिंग में भारत बहुत मेडल आता है। 2012 लंदन ओलंपिक्स, यहाँ पे सानिया नेहवाल फर्स्ट प्लेयर टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन, ठीक है, सानिया नेहवाल। भाई अभिनव बिंद्रा के साथ और भी हैं, वो कौन थे, रेसलर्स, ठीक है, बजरंग पुनिया नहीं थे, विजय कुमार, सुशील कुमार, ये भी थे। आपने आधा क्वेश्चन बोला भाई। सानिया नेहवाल सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल लाया इस ओलंपिक्स में 2012 में, ठीक है। मैरी कॉम, विजेंद्र कुमार ने 2008 में भी लाया, ठीक है। विजेंद्र कुमार, एक जिसको जेल होगी है वो कौन है, सुशील कुमार, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेडल लाया था। और फिर 2016 में हमने कुछ खास नहीं किया, रियो ओलंपिक्स, कौन है, रियो ओलंपिक्स पहला सिल्वर आया, पीवी सिंधु लाई थी बैडमिंटन में, पीवी सिंधु, ठीक है। और दूसरी साक्षी मलिक, आज तक धरने में बैठी गया, साक्षी मलिक को सचिन तेंदुलकर ने ब्रॉन्ज लाई थी, कार दी थी गिफ्ट, इस BMW, इसने रिफ्यूज कर दी थी लेने से, ठीक है। और जो विनेश फोगाट है ना, मुझे नहीं पता वो धरना किस लिए है, एक मिनट, वो धरना किस लिए है, बट विनेश फोगाट 2016 के ही रियो ओलंपिक से ड्रामा, मुझे पता नहीं किया।
2016 में ही इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने पैसे खर्चे कि ये भारत के लिए गोल्ड लाएगी, तो ये बीमार होगी, साक्षी मलिक उसकी जगह मेडल लाएगी। फिर अभी जो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुए ना, 2 बार इसकी फ्लाइट मिस होगी। ओलंपिक्स है, जिस प्लेयर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे खर्चे हैं, उस दिन उसकी फ्लाइट ही मिस हो सकती है। उसके 2 मैच थे, दोनों मैच स्किप हो गए इसके, और लास्ट में हार की, जो भी एक मैच खेला उसमें हार की। ये भारत के प्लेयर्स हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं है किस लिए वो धरना हो रहा है। फिर उसके बाद एक और जगह अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाई थी विनेश फोगाट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विनेश फोगाट के ऊपर बहुत पैसा खर्चा है। क्यों? क्योंकि वो इतनी कैपेबल है कि वो गोल्ड ला सकती थी भारत के लिए, ठीक है। भारत के लिए गोल्ड ला सकती थी, बट लाई नहीं। 2016 में ही गवर्नमेंट को उसके ऊपर उम्मीद थी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जो 2011 में भारत में हुई, उसमें फोगाट सिस्टर्स ने गोल्ड लाई, ठीक है। और फिर इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की थी। आप देखिए टोक्यो ओलंपिक, जिससे क्वेश्चन बने, टोक्यो ओलंपिक्स फर्स्ट मीराबाई चानू, मीराबाई चानू सिल्वर, ये सेकंड वुमेन थी और फर्स्ट वुमेन टू रिसीव सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और फर्स्ट वेट लिफ्टिंग में कर्नम मलेशिया। और दूसरी जो थी लवलीना बॉर्गेन, ये क्या लाई थी? ये ब्रॉन्ज लाई थी बॉक्सिंग में। ये वेट लिफ्टर है, और आपको क्वेश्चन आएंगे भाई ये कौन कौन क्या क्या है, ठीक है। ब्रॉन्ज लाई थी ये बॉक्सिंग में। मैरी कॉम 2012 का पहली बार, कौन? मैरी कॉम 2011 में पहली बार बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट किया गया था ओलंपिक्स में, और ये पहली बार ही क्या लाई थी? ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये क्या लाई है बॉक्सिंग में? ब्रॉन्ज। और जो सिल्वर नहीं लाई, तो इसको बोले सिल्वर, मुझे हमेशा इसका सिल्वर ही लगता है, ठीक है। फिर कौन आया है? रवि दहिया। रवि नाम है अमित दहिया, मुझे इसका नाम अमित ही याद आता है, अमित दहिया। रवि दहिया ये लाए सिल्वर, ये भी बॉक्सिंग, ठीक है। फिर कौन है? बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज, ये भी बॉक्सिंग। रवि दहिया भी रेसलिंग खेलते हैं कि बॉक्सिंग? भाई रेसलिंग खेलते हैं भाई, ये भी रेसलर है। ईरान के साथ हुई थी, ईरान में फाइनल में ईरान के प्लेयर के साथ हुई थी, हार हुई, ठीक है। और कौन आया था? पीवी सिंधु, सिल्वर है ना, ये ब्रॉन्ज बैडमिंटन। फिर लाए थे, और कोई बचा? नीरज चोपड़ा। और एक कोई प्लेयर बच गया? कोई एक बच्चा भाई? कौन? हिमा दास कहाँ से आ गई? क्या? ठीक है, ये भारत के प्लेयर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में काम किया, 7, ठीक है। मीराबाई चानू सिल्वर वेट लिफ्टिंग, लवलीना बॉर्गेन ये असम की पहली प्लेयर है जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किया। एंड मीराबाई चानू बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रिसीव सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग एंड सेकंड वुमन टू रिसीव मेडल इन वेट लिफ्टिंग। लवलीना बॉर्गेन फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम असम टू रिसीव ब्रॉन्ज मेडल इन बॉक्सिंग। रवि दहिया सिल्वर रेसलिंग, ठीक है। बजरंग पुनिया ब्राउन सिल्वर
PV Sindhu got 2 medal in Olympics. First in Rio, silver, and Tokyo Olympics means bronze. नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए थे, ठीक है, और जैवलिन थ्रो हॉकी मेंस जो है ब्रॉन्ज लाए थे। ये सारे प्लेयर्स हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में काम जिन्होंने किया। अब टोक्यो ओलंपिक्स के साथ 4 क्वेश्चन और देखिए। ये 2024, 2028 एंड 2032। 2024 जो है कौन से है? पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स होंगे 2024। 28 लॉस एंजल्स एंड 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आगे देखिए और याद रखिए, जब ओपनिंग सेरेमनी हुई मैरी कॉम, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है और बॉक्सिंग प्लेयर मैरी कॉम ने ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बैरियर थे बाहर। और जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तब कौन थे? बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु। भाई पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया दोनों थे क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। मैस्केट था मैरियोर, ठीक है, मैरितोवा, ठीक है, मैरितोवा इसका मैस्केट था, याद रखिएगा इसका। और अब देखिए नेक्स्ट, अंडर 19 T20 वर्ल्ड 2025, और किसने जीता अंडर 19 वुमेन T20? इंडिया ने, वो IPL जीता था। हाँ अभी रिसेंटली कोई जीता ना, इंडिया ने कोई जीता ना, IPL तो जीता, अंडर 90 तो जीता, IPL भी हुआ ना, वो कितने जीता है? गर्ल्स का भी चल रहा है, गर्ल्स का हो गया बेटा, मुंबई। भाई देख लो IPL वुमेन में मुंबई ने जीता है और अंडर 19 इंडिया जीती थी। ये पहली बार इंडिया अंडर 19 जीती है, ठीक है। और जो अंडर 19 2025 को मलेशिया और थाईलैंड में होगा। 23 तेरे एग्जाम में क्वेश्चन था ना अंडर 19 वुमेन क्रिकेट। हाँ 27 में बांग्लादेश और नेपाल। 2023 एशियन गेम्स हांगझाओ चाइना, और कॉमनवेल्थ ये हो चुका है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैक्सिको USA एंड कनाडा। ये आपका रहा फीफा का क्वेश्चन। एक बार ये देखो, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 5, भाई बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9। रग्बी में सबसे ज्यादा कौन सी गेम में प्लेयर होते हैं? रग्बी में। पोलो जो है इसकी इन्वेंशन मणिपुर में हुई थी, नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, ठीक है। अब इसमें 4 ही प्लेयर होते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, और बास्केटबॉल में 5, क्या कबड्डी में 7। ये वाली छोड़ दो, ये नहीं हमने करनी। हैंडबॉल में 7। देखो भाई बास्केटबॉल 5, फिर हमारा है वॉलीबॉल 6 एंड हैंडबॉल 7। करो ट्रिक। बेसबॉल 9, ठीक है। बेसबॉल थोड़ा लग गया है, चलो बेसबॉल 9 ये कर लो भाई, ठीक है। सबसे बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, हैंडबॉल में 7, बेसबॉल में 9। सीक्वेंस वाइज हो गया 5, 6, 7, 9, ठीक है। इस तरह नहीं करना, बास्केटबॉल 5 इस तरह, बास्केटबॉल 5, बेसबॉल में वॉलीबॉल 6, हैंडबॉल 7, बेसबॉल 9, इकट्ठे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, खो खो में 7 और कबड्डी में 7। खो खो और कबड्डी में, खो-खो में 9, हाँ खो खो में 9, और ये भी हमने नहीं करना, हमारे काम की नहीं है। रग्बी फुटबॉल 15, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15। टेबल टेनिस में 1 ईच, 1 डबल भी होता है, ठीक है, डबल। और ये भी सेम है, वॉलीबॉल हो गया।
वाटर पोलो भी हो गए, 2 बार हो गए, ठीक है। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रह जाएगा, ये रोज में से स्किप हो रहा है और इसके आने के 2000% चांसेस है और ये रोज ही मेरे से रह रहा है। और भाई अपनी वो वाली बुक दो मुझे, ये RINC वाला अपनी बुक दे मुझे, वो सेमेस्टर वाली। हाँ हाँ सैनिक। भाई ये रोज टॉपिक रह रहा है, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर हाल में आने वाला है, ठीक है। पहले देखिए ये पर्सन्स हैं, कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है आज छुट्टी कहीं गए थे क्या? सबके नींद आ रही है? जगराते गए थे? कल तो नहीं ना भाई, वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाते। पंडित रवि कुमार शर्मा, ये JNK से हैं, ठीक है। थे अपनी रहे भजन स्पोरी, ये भजन स्पोरी सुपोर कश्मीर से थे, ठीक है। इनको खींगा स्पोरी भी कहा, संतूर भी कहा जाता है। इनके बेटे और परपोते, इनके पोते जो है वो आज भी संतूर बजाते हैं, इंटरनेशनल म्यूजिशियन भी है, ठीक है। भजन स्पुरी। पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू से थे, संतूर बजाते हुए, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। हरि प्रसाद चौरसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि है तो कृष्ण का नाम हरि था, कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी, ठीक है, याद हो गया। जाकिर वाह ताज वाह, ये तबला, ये भी कश्मीर के हैं। ये अल्लाह रखा जो है जम्मू से है, जाकिर हुसैन कश्मीर से है, ठीक है। तबला ये क्या बजाते हैं? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान। अमजद अली खान देना कश्मीर से है कि जम्मू से? ये सरोद बजाते, ये क्या बजाते हैं? सरोद। बिस्मिल्लाह खान, ये बहुत फेमस है अपनी रे, ये शहनाई बजाते हैं। भाई बुक्स निकाल के दी, ठीक है। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद। आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, हरि प्रसाद और भजन स्पोरी, ये इनमें से तो आएंगे ही आएंगे। ये पंडित रविशंकर सितार, ठीक है। इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर और अनुष्का शंकर ने सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, ठीक है। शाहिद परवेज खान, बतुदित्या मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर, ये आ गया अनुष्का शंकर। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिशियन के सबसे बड़े इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड है और सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली अनुष्का शंकर है। सकूर खान, पंडित नामनारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान का सारंगी, सारंगी तेरी याद में, वो नहीं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है, गाना नहीं है। ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया जो है वीणा है, ठीक है। अब यहाँ से सोहिल से क्वेश्चन पूछेंगे, वीणा कौन सा राजा बजाता था जिसने वीणा पे अपने आप को टाइटल दिया था? कौन सा? श्री गुप्ता नहीं, सोच लो भाई, मैं लिख रही हूँ। समुद्र गुप्ता, ये क्या प्ले करता था? वीणा। और इसने अपने आप को टाइटल दिया था कवि राजा। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हाँ जी भाई, ये बहुत इंटेलिजेंट थे तो खुद ही दे दिया, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन इसके बहुत सालों बाद आया, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस लिखिए कि कल मैंने करवाए छोटे बच्चों को। इसके आगे बिरजू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज का 1 साल पहले देहांत हुआ है, ठीक है। बिरजू लिखिए भाई, बिरजू महाराज कथक के प्रोमिनेंट डांसर कौन से थे? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कथक। सोनल मान सिंह,
वेरी इंपॉर्टेंट, सोनल मानसिंह है हाँ, भारतनाट्यम एंड ओडिसी, ठीक है, सोनल मान सिंह ये दो डांस करती है, भारतनाट्यम एंड ओडिसी। सितारा देवी कथक, सितारा देवी, बस आप इतने ही कर लो, आपके लिए इतने बड़े हैं कथक, ठीक है, सितारा। और पंडित जसराज जो थे गिराने से आते थे, ये भी सिंगर थे, पंडित जसराज मेवाती घराना, पंडित जसराज मेवाती घराना, गिरिजा देवी जो है बनारसी घराना, बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराना, पटियाला घराना, और जो भीमसेन जोशी जो है किराना घराना, ठीक है। वो जो एक मैंने म्यूजिशियन के तुम मान लिया बडाली ब्रदर्स जो दो भाई थे, अब एक की डेथ हो गई है, तो वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं, आप लोग शायद हो सकता है आपको कुछ ना कुछ असर हो जाए। वो कहते हैं मैं स्कूल जाता था, मेरे फादर खींच के ले आते थे, उनको मारते थे बड़ा कि म्यूजिक ही सीखना है, वो फिर स्कूल जाए, उनके पापा ले आए, फिर उनको मार पड़े, म्यूजिक ही सीखना है। बडाली ब्रदर ये घराने से आते थे, तो उनके फादर ने उनको मार मार के म्यूजिक सिखाया कि म्यूजिक ही सीखना है। आपको समझ आया बात कुछ? बताओ किसको क्या समझ आया? स्कूल ही आना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, नहीं ये मॉरल है इसका मॉरल ये नहीं है भाई, इसका मॉरल है जिसकी जो विरासत है उसको वो कैरी करनी चाहिए, उसको वो संभाल के रखनी चाहिए। इन विरासतों को कौन संभालेगा? है? जैसे आजकल क्या होता है, बिजनेसमैन के बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि बाहर जाना है, ठीक है, वो कितनी मेहनत से उन्होंने बिजनेस बनाया होगा, ग्रो किया होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ पेड़ के फल खाने हैं, ठीक है, उस पेड़ में क्या लगने वाले हैं, फल भी लग चुके हैं, आपको सिर्फ उतार के खाने हैं, बैठे बैठे खाने हैं, बट आप फल खाने बोलते हैं हमने फल खाना ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। हम जब मैम दुकान में बैठे ना, फिर मैम लोग पता क्या बोलते हैं कि पढ़ लिख पढ़ाया भी है, फिर फायदा हाँ, क्या यही तो हुआ? फिर सोच बैठे है। दुकान पे। भाई रुक जाओ, ये ऐसा नहीं है। जो फिर हम बाहर जाते हैं ना, फिर आधी सैलरी घर वालों को बोलते हैं भेजो थोड़े पैसे, काम पड़ रहे हैं, ठीक है, हमें पेड़, एक्चुअली हम अपनी विरासत जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की, जिससे हमारा ये पेड़ लगाया, उसको भी संभालना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। भाई रुक जा, तेरा पेपर है, एक बार रिवीजन ये कर चुके हैं। रॉ इंडिया की ये लास्ट टॉपिक है भाई, मुझे पता नहीं था ये, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, समृद्धि रॉ इंडिया की है, मोसाद इजराइल की है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूएसए की है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये दुनिया की सबसे पावरफुल मानी जाती है पाकिस्तान, ISI, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना, M16 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज SIS, यूनाइटेड किंगडम ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्टरेट जनरल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रांस, ये BND बांडी स्नैच ट्रांस जर्मनी में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशियन फेडरेशन रशिया, ठीक है, जर्मनी में रशिया बोली जाती थी, कौन सी लैंग्वेज? रशिया, ठीक है। यहाँ पे जर्मन, अब तो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, पहले यहाँ पे जो लोग थे अलग अलग एथनिसिटी से आते थे, तो प्रोशिया लैंग्वेज यहाँ पे बहुत कॉमन, क्योंकि लोग प्रोशिया लिखते थे, पढ़ते थे, बोलते थे, बट जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, जर्मनी यहाँ की कॉमन लैंग्वेज होगी, हिटलर के आने से ईसाई लैंग्वेज, ठीक है। आज का बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, हो सकता है आप कुछ पढ़ के आए, ठीक है, CUET वाले इनको फुर्सत ही नहीं है, तो ठीक है, अब कल मिलते हैं, ठीक है। आज इतने क्वेश्चन रिवाइज करिए,
आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और इन्हीं में से ही क्वेश्चन होने वाले हैं। हो सकता है आपको जो जिस टाइम पेपर आए यही आए, हो सकता है आपके दोस्त को आ जाए। ठीक है, ऑल द